हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडुसर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। तो बस आज अभी ईएसआईसी यूडीसी और आरबीएस एग्जाम होने वाले हैं, तो मैंने आज आपके लिए यहाँ पे क्वांट के डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, सभी टाइप्स के डीआई जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं। इट मीन्स ईएसआईसी यूडीसी एंड आरबीएस स्टडी के लिए जो आपके रेलेवेंट डीआईज हैं, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल आपको मिलने वाले हैं, ऑल 5 टाइप्स। तो बढ़ते हैं आगे, सीधा चैनल सब्सक्राइब करते हुए, बेल आइकन प्रेस करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए चलते सीधा आगे। और ये है आपका प्यारा चैनल वीआईपी एडुसर। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे इस प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो यहाँ आपको मिलेंगे 3-4 इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा जिसमें जितने भी बैंकिंग की वीडियोज आती है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, क्वांट रिलेटेड। और इसमें आप देखते हैं काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन और भी अर्थमेटिक क्वेश्चंस आप में भरे पड़े हैं। आप इसे देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चलते सीधा पीछे, और ये है आपके सामने एक अर्थमेटिक सीरीज की अर्थमेटिक सीरीज की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको मिल जाते हैं टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस, जिसमें आपको हर एक टॉपिक डिवाइड किए गए हैं 3 से 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मिलता है आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में मिलेंगे आपको मॉडरेट, एंड थर्ड पार्ट में मिलेंगे आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, और फोर्थ पार्ट में आपको मिल जाते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इससे अपने अर्थमेटिक के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और थर्ड प्लेलिस्ट ये है, अगर आप मेरी तरह हैं जो कि एसएससी बैंकिंग दोनों पे फोकस करते हैं, दोनों पे कमांड रखते हैं, तो फिर इस प्लेलिस्ट से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीयर 1, टीयर 2 से सीजीएल, सीएसएल के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और भी कुछ प्रैक्टिस मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो करना क्या, आपको इस रेड बटन पे क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट को आप ऐड कर सकते हैं। और चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने लिए हैं यहाँ पे आज डेटा। तो आज मैंने लिए हैं डीआईज के कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के डीआईज हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे टेबुलर डीआई है, और ये फिर लाइन ग्राफ है, फिर ये बार ग्राफ, फिर पाई चार्ट, और फिर उसके आप देखने मिलेंगे आपको कैशलेट डीआई, जो कि आपके इस दोनों एग्जाम के लिए, या फिर इस साल होने वाले जितने भी क्लर्कल एग्जाम होंगे, या फिर बैंक के जितने भी एग्जाम्स होंगे पीओ लेवल, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चले फिर आगे। ये आपके सामने फर्स्ट डीआई और क्वेश्चन के साथ है। यहाँ पे ये डीआई, इसको आपको करना क्या है, डेटा को इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने के बाद क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अपने आंसर आपको बताने हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, तो पढ़ते ही क्या दिया गया, रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स लिविंग इन 5 डिफरेंट सोसाइटीज ए बी सी डी ई। अच्छा, यहाँ पे 5 डिफरेंट सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम है ए बी सी डी ई, और यहाँ पे मेल और फीमेल के नंबर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कितने कितने मेल्स हैं, कितने कितने फीमेल्स हैं रेस्पेक्टिव सोसाइटी में। ठीक है, तो आप बस इसे टेबल को देखना है, और बगल में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये कहाँ से आ गया, लिविंग इन सोसाइटी बी एंड डी टुगेदर। तो बी और डी में कितने यहाँ पे टोटल पर्सन हैं, तो बी में अगर देखिए 5, 3, 8, ये हो गया 850, और डी में कितने हैं 300, 100, 400, 450। अब इन दोनों में मिला के पूछा गया, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, 800 प्लस 400 1200, और 50 50 100, ये हो गया 1300। बस ऐसे ही करना सॉल्व, इतना सा इजी सा क्वेश्चन होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा? तो ये था पहला क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको कि यहाँ पे आप सभी के आप टोटल करके निकाल कर रख ले, पहले जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं उसके साथ साथ जो भी डेटा दिया गया है उसको इंटरप्रेट करके अपने आंसर मार्क करते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन सोसाइटी सी टू द नंबर ऑफ फीमेल इन सोसाइटी ई। तो आपको यहाँ पे रेशियो लेना है किसका किसका, मेल इन सी, हियर इज मेल इन सी, एंड फीमेल इन ई, फीमेल इन ई। यहाँ साफ साफ दिख रहा है 0 से 0 कैंसिल होगा, और 5 से कैंसिल करेंगे ये आएगा 5 टाइम्स, और 20 हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 5:4 हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास कुछ है नहीं ऐसे, 5:4 तो है नहीं, 4:5 एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आई थिंक कुछ इसमें मिस्टेक है।
ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा 5:4 ही होगा। एक बार आप यहाँ देख लें, अगर नंबर ऑफ मेल्स इन सी, मेल इन सी ठीक है, एंड नंबर ऑफ फीमेल इन ई, फीमेल ई ठीक है, 5:4 ही आएगा, यही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ी सी हो जाती है टाइपिंग में ऑप्शन ऊपर नीचे। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of males living in society D is what percent of number of females living in society B? Number of male in society D and number of female in society B, ये पूछा है, ये कितना परसेंट है। सीधे से दिख रहा है हमें क्या, 3/5 है, और 3/5 क्या होता है, 1/5 होता है 20%, 3/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को तेजी से कर सकते हैं। 1/5 सभी को पता होता है 20%, 3/5 है तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 60%, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन सोसाइटी ए एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन सोसाइटी सी। ए में कितने लोग रह रहे हैं, 2 to 4 450, और सी का पूछा है, सी में कितने, 3 to 550। क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस दिख रहा है यहाँ से, 450 और 50 कितना हो जाएगा, 100 का डिफरेंस है, क्लियर क्लियर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, इतने ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको आरबीआई के एग्जाम में भी और ईएसआईसी यूडीसी के एग्जाम में भी। बस आपको करना क्या है ना, थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन को, मतलब गलती नहीं करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको, 35 करके आएंगे सही सही, तभी आपके सक्सेस चांस वहाँ पे अच्छे खासे बन पाएंगे। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ फीमेल लिविंग इन सोसाइटी डी, मेल इन सोसाइटी, फीमेल इन सोसाइटी डी हियर, एंड इज हाउ मच परसेंट लेस देन नंबर ऑफ मेल लिविंग इन सोसाइटी ए दिस। ये पूछा है कितना परसेंट ज्यादा कम है, यहाँ से देखिए ये इससे 50 कम है, कितने से कम है, 200 से कम है, 1/4 यानी 25%। सिंपल, ऑप्शन नंबर 3। तो जिसके कंपेरिजन पूछा जाता है उसे कहाँ लिखते हैं हम लोग, उसे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पूछा गया था ना, हाउ मच परसेंट लेस देन मेल इन सोसाइटी ए, कितने सोसाइटी ए में मेल, ये है 200, तो 200 के कंपेयर में निकालेंगे यहाँ पे कितना कम कितना ज्यादा है। तो जिसके कंपेयर में निकालते हैं वो कहाँ रखते हैं हम लोग, उसे रखते हैं बेस बनाते हैं, मतलब उसे रखते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में। क्लियर है, तो इसी के साथ ये पहली डीआई आपकी कंप्लीट हो गई, पूरे 5 क्वेश्चंस थे, काफी आसानी से। और चलते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट डीआई मेरे पास क्या। अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक तो जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी ज्वाइन कर सके और इस तरह के अच्छे डीआई का लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट डीआई यहाँ पे लाइन चार्ट है। तो पहला था हमारे पास क्या, टेबुलर, ये टेबुलर हो चुका है, अब है लाइन चार्ट। लाइन में यहाँ पे क्या दिया गया, एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, वैसे देखना चाहिए हमेशा। रीड द फॉलोइंग लाइन ग्राफ केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू कलर्ड कैंडीज, ओके, इन लैक्स, ध्यान रखना है इन लैक्स है, तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे आप जीरो, नंबर ऑफ जीरोज में आप थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको अभी से। प्रोड्यूस इन 6 डिफरेंट ईयर, यहाँ पे 6 डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं, 2013 से लेकर के 2018 तक। और यहाँ पे 2 लाइन्स है, एक है रेड लाइन एक है ब्लू लाइन। तो जो ब्लू लाइन है वो कौन है, ब्लू कलर कैंडीज, ठीक है, और सेकेंड लाइन है रेड लाइन, जो क्या है, रेड कलर कैंडीज। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे डेटा दिया गया, आपको कुछ नहीं करना, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इस नोट को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, साथ साथ जो भी होता जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो अपना टाइम को वेस्ट ना करें इन चीज़ों को अपने पेपर पे या फिर कहीं भी नोट करने की। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ रेड कलर प्रोड्यूस इन ईयर 13, 14 एंड 15। तो 13, 14, 15 में बात कर रहा है रेड की, तो रेड कौन सा, रेड लाइन है, 13 का ये हो गया, 14 का ये हो गया, और 15 की बात कर रहा है ये, कितना हो जाएगा, 35, 25, 60 और 20, 80, ये हो गया 80। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ ब्लू कलर
प्रोड्यूस्ड इन ईयर 16, 17, 18। तो ब्लू कलर की बात कर रहा है 16, 17, 18 में। तो ये रहा 16, ये रहा 17 और ये रहा 18। क्या करें 30 + 20 50, 50 30 80, ये हो जाएगा 85। यहाँ सॉल्व करेंगे 5 16 टाइम्स और 5 से 17 टाइम्स, तो 16:17 ये हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 5 में। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेशियो पूछा गया था, तो रेशियो में हमें इन लाख वगैरह से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाख लगा भी देंगे सबका सब कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात होगी वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज निकालना हो गया या फिर कहीं भी जहाँ पे वैल्यूज की बात की जाएगी वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा लैक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 7, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रेड कलर कैंडीज एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर कैंडीज प्रोड्यूस थ्रू आउट द 6 ईयर। यहाँ जितने भी ईयर्स हैं सभी ईयर्स का मिला के पूछ रहा है रेड और ब्लू में क्या डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको इन सभी डेटा को ऐड करना होगा। ठीक है, हम लोग ऐड करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, जहाँ भी आप सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा पेज अगर साफ रखें अपने रफ शीट को, उससे क्या होगा अभी जो आप ऐड करेंगे हो सकता है आगे आने वाले किसी क्वेश्चन में इसका फिर से यूज हो जाए। उसे इस तरीके से लिखे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जब सॉल्व करने की बारी आई आपकी, ऐसा कुछ निकालने क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बस यहाँ से जहाँ पे लिखे वहाँ देख के लिख पाएँ। इससे क्या होगा आप अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। स्टार्टिंग में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रेड कलर चेक करते कितना है, 50 40 90 9 20 कितना हो जाएगा 110 110 और ये कितना है, ये हो जाएगा 60 170 170 190, तो ये आ गया 190 लाख। ठीक है, ये रेड कलर है। अब इसका चेक कर लेते हैं, ये कौन है, ब्लू कलर। तो ब्लू कितना हो जाएगा 30 40 70 70 और ये हो गया 60 130 130 और 50, ये कितना हो जाएगा 180। इन दोनों करेंगे माइनस, क्या मिलेगा हमें 10 लाख। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये था सिंपल सा अप्रोच। लेकिन अब जानते हैं अगर तेज से करना चाहते हैं बिना ऐड किए हुए तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। बस इसको ऑब्जर्व कर, जो ग्राफ यहाँ दिया गया है इस ग्राफ को हम लोग ऑब्जर्व करके हम लोग देख पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, आपको करना है सबसे पहले अगर कुछ कॉमन वैल्यू दिख रही है उससे आपको कैंसिल आउट कर देना है। कौन किसमें, रेड लाइन्स में और ब्लू लाइन्स में। तो हम क्या देख पा रहे हैं, कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए यहाँ पे भी 20 है, ब्लू में 20 रेड में कैंसिल हो गया। यहाँ पे 40 है, इसमें 40 है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर देखें और कुछ कॉमन है क्या, 35 कैंसिल हो गया, 25 कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास, यहाँ देखिए अगर रेड वाले में अगर रेड में देखें ये 20 है, ये 50 है, यानी ये 70 आ गया। और अगर ब्लू में देखें 30 ये है, 30 ये है, यानी कि 60 आ गया। 70 - 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख इज योर आंसर। आप इस तरीके से ऑब्जर्व करके बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया ये अप्रोच। कभी कभी ये अप्रोच बहुत काम आता है। आप करते कैसे हैं, बस आपके सामने स्क्रीन होगा, आप स्क्रीन पे अपने उंगलियों का यूज करें और बस टैप करें, स्क्रीन पे रखें उंगली को और बस आपका माइंड काम करेगा, आपका उंगली काम करेगा और सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 यहाँ पे दिया गया, फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैंडीज प्रोड्यूस्ड ऑफ ब्लू कलर आर मोर और इक्वल टू द एवरेज कैंडीज प्रोड्यूस्ड ऑफ ब्लू कलर ऑफ ऑल द ईयर्स। ओके, ये कह रहा है कि एवरेज कैंडीज जो कि ब्लू कलर के हैं, तो जो वैल्यू आपका इसका आएगा आपको ये बताना है कितने ईयर्स में जो कैंडीज ब्लू कैंडीज का वैल्यू है वो इसके बराबर है इस एवरेज के, या फिर इस एवरेज से मोर है, ज्यादा है। ठीक है, तो करना क्या होगा, पहले आपको ये निकालना होगा ब्लू कलर के जो कैंडीज हैं उनका एवरेज कितना है। अभी हम लोग शायद सॉल्व किए थे, ब्लू कलर के कैंडीज निकाले थे, आई थिंक हाँ ये होगा ब्लू वाला 180। तो 180 कितने ईयर्स है, यहाँ पे 6 ईयर्स हैं, तो 180 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180/6 कर लेंगे, आ जाएगा 30। 180/6 ये आ गया 30 लाख। ये क्या है आपका, ये आपका आ गया एवरेज। आपको ये चेक करना है कितने ईयर्स में 30 आ रहा है वैल्यू या 30 से ज़्यादा आ रहा है, कम वाले को हमें नहीं लेना। तो चलते हैं यहाँ पे, ये रहा मेरे पास ब्लू लाइन, ये 30 के बराबर है, ठीक है। 40 ज़्यादा है, चलेगा। 25 कम हो गया, ये नहीं चलेगा।
30 बराबर है चलेगा, 35 ज़्यादा है चलेगा, 20 कम हो गया ये नहीं चलेगा। तो कितने हो गए ईयर्स? 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 4 आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा? मोर और इक्वल लिखा है, नहीं तो अगर आप इसमें से इक्वल पढ़ लेंगे या फिर मोर पढ़ लेंगे, दोनों में से कुछ एक समझ लेंगे तो फिर आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या? टोटल कैंडी प्रोड्यूस इन ईयर 14 एंड 15 आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल कैंडी प्रोड्यूस इन 17 18। 14 15 करने का टोटल और 17 18 का, दोनों को कंपेयर करना कितना ज़्यादा कितना कम है। 14 का देखिए, ये रहा 14 और ये रहा 15, कितना आ रहा है? 40, ये 40 हो गया, ये 20 60 65 और 5 70 30 100, ये आ गया 125। ठीक है, ये दोनों का आ गया 125। आगे 17 18 का ये देखना है आपको, ये कितना कितना है? 50 40 90 20 110 110 और 30 145, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 लाख हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? एकदम क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पता ही करना क्या होता है आपको, अपने डाउट क्वेश्चन नंबर के साथ आप मेंशन कर दे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कैंडी प्रोड्यूस्ड ऑफ रेड कलर इन 18 आर व्हाट परसेंट लेस और मोर देन कैंडी प्रोड्यूस्ड ऑफ रेड कलर इन 17। तो रेड कलर इन 18 कितना है? ये है 40, और रेड कलर इन 17 कितना है? 50। कितना कम ज़्यादा इससे? इससे 10 कम है। कितने से 10 कम है? 50 से। ये कितना हो जाएगा? 1/5 यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के साथ सेकेंड DI जो मेरे पास थी यहाँ पे, कैसे बोलते हैं, लाइन चार्ट ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो एक बार जरूर से लिख के बता दें चैट बॉक्स में, और डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो बढ़े फिर आगे नेक्स्ट DI की तरफ। अगर कोई नए जुड़े हैं अभी, जो कि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें, जैसे पाई साइन, और मेरे हिसाब से साइन किसका होता है? बेल आइकन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोट ए क्वेश्चन, यहाँ शुरू होता है आपका एक नया DI, तो उसे पढ़ें आप, आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन 2014। यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ABCD, और इसका प्राइस यहाँ पे आपको ग्राफ में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है? बगल में क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें जो ग्राफ की वैल्यू है, तो ये बिल्कुल मिडिल में आ रही है यहाँ पे। तो जो भी बीच में अगर है, जो किसी लाइन पे नहीं है, जो वाइट लाइन पे नहीं है, यानी कि वो कहाँ है? बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल सेंटर पे। यानी कि जो भी इसके बीच का वैल्यू होगा, इसका हाफ वैल्यू अगर लेंगे तो आपको इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा जी। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हमें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट A एंड B। प्रोडक्ट A और B का कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये 280 है और ये 300 है, यानी कि ये कितना होगा? ये हो जाएगा 290। A का हो गया, और किसका पूछा है? B का। ये कितना? ये 2 दिख ही रहा है साफ साफ। तो इन दोनों का क्या कर रहा है? सम करना है। 280 280 कितना हो जाए? 560 560 यानी कि 570। ठीक है, आगे एंड दैट ऑफ C एंड D का देखना है। ये रहा C, ये कितना हो जाएगा? 330, और D कितना है? D हो जाएगा 270। 270 30 300, ये हो जाएगा 600। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ये कितना आ जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर B दिख रहा है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसमें बात करें ध्यान रखने की बात क्या है? ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है, ये स्केल यहाँ पे दिया गया, वाई एक्सिस पे जो दिया गया है डेटा वैल्यू जो दी गई है, उससे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। 240 है, 60 है, और यानी कि मिडिल वैल्यू जो होगा ये कितना होगा? ये 10 पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड होगा। 240 ये हो जाएगा 250 60 70 80 90 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ B एंड D। B, ये रहा मेरे पास B, ये है 280, और D कितना है? D मेरे पास है 270 270 540 और 550, ये कितना आ गया? 550
टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। सी कितना, सी का है 330, 11 से कैंसिल करेंगे ये होगा 3 टाइम, ऊपर वाला होगा 5 टाइम, तो 5 to 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है ना। तो बिल्कुल सिंपल डीआई है, बिल्कुल सिंपल। और ऐसे ही सिंपल डीआई आपके ईएसआईसी यूडीसी आरबीआई स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 13, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अगर कॉस्ट प्राइस बी का 25% से बढ़ गया, बी कितना है, बी है 280, ये बढ़ गया 25%, का मतलब क्या हो, ये 5/4 हो गया, इन 2015, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ इन द ईयर 14, क्लियर लिख दिया। फाइंड द इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, अब कितना ज्यादा बढ़ गया ये निकालना है। देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक तो ये है कि 280 प्राइस था, अब कितना हो गया नेट वैल्यू, और यहाँ पूछ रहा है आपसे कि इंक्रीमेंट कितना, मतलब कितना ज्यादा हो गया, कितना बढ़ गया। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि अब कितना हो गया बढ़ने के बाद, तो क्या करेंगे आप, यहाँ से निकालेंगे 5/4। अगर ये पूछ रहा है आपसे कितना बढ़ गया है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो क्या करेंगे 25% यानी कि 1/4, ये कितना बढ़ गया 70, 4 से 28 70, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में गलती आप कर सकते हैं कई बार आप, क्योंकि होता है कि हम लोग बहुत स्पीड में होते हैं, स्पीड में होने के कारण क्या होता है, ये छोटी मोटी गलती हम लोग कर देते हैं। ध्यान देना, इंक्रीमेंट पूछा आपसे, मतलब कितना से इंक्रीज किया, बस वो निकालना है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड सी, ए और सी का कॉस्ट प्राइस सम पूछ रहा है, ये हो गया 200, ए और सी है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया 290 और ये हो गया 330, सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 620, ठीक है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, डी कितना है, डी का है 270, ये पूछ रहा है इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2062 20 से कितना 35, 35 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 27 से, बस ये करना सॉल्व। 27 से 1 टाइम्स जाएंगे, 27 5 3 80 बचेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स होना चाहिए था, अगर 81 होता यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि 130% के आसपास आपका आंसर आएगा। ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे ए, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है, समझ में आया। तो बढ़े फिर आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये 15 सॉल्व करें क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट और आंसर बताएं तेजी से। क्या यहाँ पर दिया गया, एवरेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी का एवरेज बोल रहा, ये है 280 बी, और सी कितना है, सी है 330, यानी कि 3 to 580 610, ये 610 हो गया। इज हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड डी, ए और डी का बोल रहा है। अब यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 290 और ये कितना है 270, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 और 560, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 40 10 50, तो 50 का एवरेज था ना, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ही, ये कितना है 25, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है ना। सॉल्व करते कैसे हैं वो मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे। अब रही बात स्पीड की, तो मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच कैसे लेते हैं। स्पीड की बात तब आती है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप प्रैक्टिस करें तो ये सॉल्व करने की कोशिश करें, आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था डीआई यहाँ पे कंप्लीट। तो 3 डीआई हम लोग कर चुके हैं अब तक। फर्स्ट हमारे पास क्या, फर्स्ट डीआई थी हमारे पास जो कि थी टेबुलर डीआई, सेकेंड डीआई थी लाइन ग्राफ, और थर्ड हमारे पास बार ग्राफ। तो 3 डीआई हो चुकी है। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट डीआई की तरफ, जो कि है आपके सामने पाई चार्ट। यहाँ पे दिया गया टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड, और ऊपर पढ़ने के बाद बेटर होगा, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 6 डिफरेंट, कुछ नहीं है, जो यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे है। इतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अपीयर हुए थे 5500 5500, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 में परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 1 2 4। ये रहा 1, एक मिनट, यहाँ पे कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों पे काम नहीं करेगा ये कलर, ये चल रहा, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो 1 2 4 की बात कर रहा है, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 4, कितना आ रहा 20 10 30 36 38 एंड 48,
ये हो गया 48। इसी का पूछा एवरेज, तो 48 कितना 3 से करेंगे बट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। यानी कि आपसे पूछा है 16% के वैल्यू को कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को, 16 इंटू 55 परसेंट से इसका 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 16 5 80, 16 5 80 यानी 880। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर? कुछ नहीं था क्वेश्चन में, काफी आसान काफी सिंपल। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। सेंट्रल एंगल ऑफ स्टूडेंट कितना किसका, शिफ्ट 2 का निकाल। शिफ्ट 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, ये 16। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे हम पाई चार्ट की बात करें, पाई चार्ट में एंगल कितना होता है, तो एंगल होता है ये सर्कल फॉर्म करता है, यानी कि एंगल कितना होगा 360 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा। इसमें से पूछ क्या रहा है, शिफ्ट 2 में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, उनका डिग्री में वैल्यू। तो कितने वैल्यू पार्टिसिपेट किए 16%, तो परसेंटेज का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। परसेंटेज का वैल्यू क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। 360 पे निकालें तो डिग्री में आंसर में रहेगा। 5500 निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आंसर आएगा। तो कर देंगे कि हम लोग यहाँ पे 360 का कर देंगे आराम से, 16% क्या हो जाएगा, 16 से क्या 96, 48, 48 और 9 57। 2 जीरो मतलब एक तो यहाँ कैंसिल होगा, 1 जीरो और यहाँ बचा हुआ तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 57.6 डिग्री है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो आगे बढ़ते फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ। क्या दिया गया है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन शिफ्ट 5 6 टुगेदर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो 5 6 किधर है, ये रहा 5 और ये रहा 6, कितना हो 18 + 10 28%। किसका निकालना, 5500 का। परसेंट से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कल 28 5 कितना होता है 140, 28 5 जब 140 50 54 1540 ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 1 and 4 टुगेदर ऑफ एग्जामिनेशन आर हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन स्टूडेंट अपीयर्ड इन 3 and 5। तो 1 और 4 का कंपेयर करना 3 और 5 से। तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे कि परसेंटेज वैल्यू से आपको निकालने की एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या करें, यहाँ से सिंपल परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज में ही आप कैलकुलेट कर रहे आराम से। 1 और 6 का निकालना है, ये रहा 1 और ये रहा 6, कितना 20 10 38% ये हो गया। अब किससे कंपेयर करना है, 3 और 5 से, ये रहा 3 और ये रहा 5, 24 10 34। पूछा ये कितना ज्यादा है इससे या कितना कम है, कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, 4% ज्यादा है। तो 4% कितना हो, 4 इंटू 55% से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो। 55 का डबल कितना हो, तो 110 का डबल 220 ऑप्शन नंबर। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है कि बिल्कुल निकालने की। जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, तो मैं बता दिया आप लोगों को। तो जो बिगनर्स होते हैं वो काफ़ी ऐसी गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। वो करते हैं क्या है, यहाँ पे वो फाइंड आउट कर लेंगे, पहले परसेंटेज से निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को, उसके बाद ए और 1 और 6 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 3 का निकालेंगे, 10 का निकालेंगे, सबका निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे या फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो उतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम परसेंटेज में ही कर लेंगे काम को आराम से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया गया, फाइंड रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन शिफ्ट 4 and 6 टुगेदर। ये रहा शिफ्ट 4 और ये रहा शिफ्ट 6 टुगेदर, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, टू द टू स्टूडेंट्स अपीयर इन शिफ्ट 2 and 3। शिफ्ट 2 ये रहा और शिफ्ट 3 ये रहा, कितना है 24 6 30 and 10 40। इसी का रेशियो लेना है 3/4, ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इसी के साथ ये पाई चार्ट जो दी आई थी ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती हुई आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया आराम से। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब तक। अगर है तो आपके पास ओपन है, आप जाएं कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख दें। इसके बाद हमारे पास है लास्ट
DI जो कि है कैसलेट DI मैं कर, तो आपको करना क्या है, इसे पढ़ना है और फिर इसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने के बाद आपको यहाँ पे आगे मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसको इसके पढ़े बिना हम लोग कुछ कर सकते नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, इसको इंटरप्रेट करके टेबल या किसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, और फिर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो है इस टाइप्स के हैं, सिंपल छोटे क्वेश्चन है, एवरेज निकालने के क्वेश्चन है या फिर कंपेयर करने के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें। एक कंपनी प्रोड्यूसेस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, VIZ क्या क्या यहाँ पे, AC फैंस, रेफ्रिजरेटर्स एंड ओवेंस, ईच प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट क्वालिटी। ओके, यहाँ पे एक कंपनी है जो कि 4 तरह के डिफरेंट चीज प्रोड्यूस करती है। 4 डिफरेंट प्रोडक्ट कौन कौन से है, वो AC है, अच्छा कॉमा होगा यहाँ पे, AC अलग है, फैंस ऑब्वियस अलग होगा, AC फैन, रेफ्रिजरेटर्स एंड ओवन, और इन सभी के दो दो तरह की क्वालिटी हैं, क्वालिटी A एंड क्वालिटी B। ठीक है, द कंपनी प्रोड्यूसेस ए टोटल ऑफ 500 प्रोडक्ट। अब इतना पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे इसका टेबल से कैसा होने वाला है, क्या क्या होगा यहाँ पे इस तरीके से होगा, AC फैन, रेफ्रिजरेटर एंड ओवेंस, और इन सभी का दो क्वालिटी, क्वालिटी A और क्वालिटी B। मतलब इस तरीके से आपका ये टेबलर जो है आपका कैसलेट टेबल के फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब लाइन वाइन खींच सकते हैं आराम से अपने हिसाब से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, यहाँ कह रहा है कंपनी प्रोड्यूसेस ए टोटल ऑफ 500 प्रोडक्ट, 500 प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है, टोटल 500 है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका मन करे तो, नहीं तो ध्यान रखें ऐसे ही। 1/5 द टोटल नंबर ऑफ इस प्रोडक्ट्स आर फैन आउट ऑफ 35% आर क्वालिटी बी। अब ये कह रहा है 1/5, यानी कि 500 का 1/5 जो है वो क्या है, वो फैन है, तो 500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो 100 वैल्यू जो है, एक काम करते हैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान रहेगा हमेशा, ये है 500। ठीक है, और फैन कितना है, फैन बोल रहा है इसका 1/5 है, मतलब 100 है, जिसमें से कह रहा है 35% क्या है, क्वालिटी बी का। 100 घंटे में कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 65। क्लियर है इतना, लाइन को पढ़े सेकंड लाइन को, और यहाँ से हम लोग ये काम कर लिए। आगे पढ़ते हैं, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर AC। 15%, 15 5 जा 75, 75 AC हो गया यहाँ पे। और फिर क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ AC आर क्वालिटी A। 2/3 मीन्स क्या, 25 टू जा 50, 50 AC क्या है, क्वालिटी A का है, तो कितना बच के 25, ये हो गया क्वालिटी B। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ये रहा 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर रेफ्रिजरेटर। 25% मतलब क्या होता है, 1/4, यहाँ पे सिंपल आप कर ले, 25 5 जा 125, ये क्या रेफ्रिजरेटर है, यानी कि 125 रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आउट ऑफ 40 आर ऑफ क्वालिटी बी, ये है 40 क्वालिटी बी का, तो कितना बच गया इधर 85 क्वालिटी ए का। क्लियर है, 10% ऑफ नंबर ऑफ ओवेंस आर ऑफ क्वालिटी बी। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ओवेंस की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास इन सब का वैल्यू अवेलेबल है, और टोटल पता है हमें, इन सभी को ऐड करके 500 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 175 125 75 200 और 100 300, ये आ गया ओवन कितना 200। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि 10% जो है ओवन का वो क्वालिटी बी में है, यानी 20 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180। अब यहाँ से क्या हो गया, मेरे पास AC फैन रेफ्रिजरेटर ओवन सभी के वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं, और सभी में क्वालिटी A क्वालिटी B सभी मेरे पास हैं। तो आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे टोटल निकालना, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 35 540 60 100 120, क्वालिटी बी आ गया 120। अब चाहें तो आप 500 से माइनस कर लें, या फिर इसको ऐड कर चेक कर लें, जैसी सब आपकी अपनी इच्छा है, आप कर सकते हैं। तो अगर ऐड करके देख लेते एक बार, चेक भी हो जाएगा कि सही आया है कि नहीं आया है। तो 180 180 260, ये 270, और ये कितना हो गया 270 और 60 330 और 50 380, बिल्कुल 380 और प्लस 120 500, तो बिल्कुल सही है, मेरे पास सारे डेटा बिल्कुल सही सही आ गए हैं। अब काफ़ी आसान काम है, इस डेटा को देख रहे हैं, आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आपको करना है सॉल्व। तो मैं करता क्या हूँ, इस डेटा को मैं आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, जिससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे आपके पास क्या होगा, आपके नोटबुक में होगा, आपके पेपर में बना होगा, तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। वैसे ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी ए मेड बाय द कंपनी। तो ए का निकालना है। ए कितना आया मेरे पास, 380 आया है। 1 2 3 4 कितना आ जाएगा, 190, 190 का हाफ 95। ऑप्शन नंबर 4 हो गया सॉल्व। क्या करना, कॉपी पेस्ट, कितना आसान यही है। डेटा पिच देख लेंगे हम, आप कॉपी में आपके होगा, आपके पेपर में होगा, आप वहां देखें क्वेश्चन आंसर कर दें। क्लियर है, समझ में आ रहा है डीआई। ऐसे छोटे से डीआई, इस टाइप की इजी डीआई आपके आरआरबी, सॉरी नॉट आरआरबी, आरबी असिस्टेंट, एसआईसी में पूछ सकते हैं। हाँ, आरआरबी की बात करें, वहां भी आपके इस टाइप के कैसे डीआई आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं क्या दिया। 22 में क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एसी एंड ओवन ऑफ क्वालिटी बी एंड फैन एंड रेफ्रिजरेटर ऑफ क्वालिटी ए टुगेदर मेड बाय कंपनी। तो एसी ओवन बी का, एसी ओवन बी का, तो ये रहा कितना, 20 45। ठीक है, ये हो गया 45। आगे क्या बोल रहा, आगे बोला फैन रेफ्रिजरेटर ऑफ ए, फैन रेफ्रिजरेटर ऑफ ए, यानी कि 80 60 140 और 150, इन दोनों को सम करना, सम 150 40 195। ऑप्शन नंबर है नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास ऑफ दिस तो है ही, ऑप्शन नंबर 5 195। क्लियर है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ओवन ऑफ क्वालिटी बी एंड द नंबर ऑफ फैन ऑफ क्वालिटी ए। बी का ओवन और ए का फैन, बी का ओवन, ए का फैन, 65, 5 से 14, 5 से 39, तो 4 से 13 आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, डीआई समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और बड़े फिर आगे क्वेश्चन 24 की तरफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एसी ऑफ क्वालिटी ए एंड क्वालिटी बी। एसी निकालना, ए बी दोनों का निकालना पड़ेगा नहीं, ये रहा एसी, ये पहले से निकला हुआ है 75। डिफरेंस पूछा था, ओह सॉरी सॉरी, डिफरेंस पूछा था ना, तो ये कितना 25 हो जाएगा, 25 50 माइनस 25 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 125। अब देखिए ये गलती हो जाती है, जैसे मैंने देखा नहीं, वहां पे अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो शायद मैं मार्क करके आगे निकल जाता। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है ना, इसी गलती नॉर्मल गलती है, ये हो जाती है, तो इसे अवॉइड करना है, कोशिश करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स ऑफ क्वालिटी ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ओवन ऑफ बोथ क्वालिटी। रेफ्रिजरेटर ए का और ओवन दोनों का, रेफ्रिजरेटर ए का, आ जाओ खुल जाओ, कितना है एक का रेफ्रिजरेटर, ये है 85, और क्या था, ओवन था, ओवन है कितना 200, 85 और 200, 85 और 200, 85 और 200। क्या पूछा है हमसे, हमसे क्या पूछा था, ये कितना परसेंट है, ओके ये कितना परसेंट है इसका। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे 200। हम करें क्या, अप्रोक्सीमेट निकालना ही है, इसे 2 से सिंपल कैंसिल करते हैं, 2 से हो जाएगा ये 42.5। तो वी कैन से 42 के आसपास जो भी ऑप्शन होगा वो मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे 4 43, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अप्रोक्सीमेट लेना है तो वी कैन टेक 43, 42.5 की जगह पे 43। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देंगे आप, तो ज़्यादा सही से आप मार्क कर पाएंगे। इसी के साथ ये कैसलेट डीआई के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, और इसी कैसलेट डीआई के साथ मेरे पास जितने पाँच सेट हैं मेरे पास आज, वो पांचों सेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे डीआई समझ में आए होंगे। कैसा लगा डीआई, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये सारी बातें आप फीडबैक में, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं, ठीक है। और ठीक है, तो बस यही है।
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। वीडियो को लाइक अगर नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर से एक बार लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ये है आपका अपना फेसबुक का पेज जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और ये है टेलीग्राम के 2 ग्रुप। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।